राखी के इस पर्व में आज प्रतिभा टीम मौजूद है गोसाईगंज में। और गोसाईगंज में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। परिवार के साथ साथ एक ऐसा परिवार जो कि यहाँ मौजूद है और यहाँ पर गोसाईगंज के रामगंज में यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग टीम पहुंची तब थोड़ी सी लेट थी। तो यहाँ पर संस्था है जहाँ पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और साथ साथ जो है समाज को जागरूक करने का परिचय हम सामने ही लेंगे, क्योंकि हम परिचय में हो सकता है लेकिन कोई नाम जो है वो परिचय का मोहताज नहीं है। तो मैम, प्रतिभा न्यूज पे आपका स्वागत है। मैम, आज आपके यहाँ कार्यक्रम था रक्षाबंधन का, इस संदर्भ में वह पहले तो अपना परिचय देते हुए लोगों को बताएं आपका उद्देश्य क्या है और आप अपना परिचय। ओम शांति सभी को, और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ब्रह्मा कुमारी अर्चना और हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संध्या जी, तो हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हैं। और ये संस्था एक आध्यात्मिक संस्था और विश्वव्यापी संस्था है, जिसके पूरे विश्व भर में 146 देशों में शाखाएं हैं और ये आध्यात्मिक रूप से कार्य कर रही है। सभी को आध्यात्मिक से सशक्त बनाना, आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना, और साथ में हमारे यहाँ राजयोग का अभ्यास भी कराया जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य की मानसिक स्थिति जो है वो स्ट्रांग होती है। उनके जीवन की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक सोच है और जो आत्माएं आज दुखी, अशांत हैं, परेशान हैं, ये सारी चीज़ें उस मेडिटेशन के द्वारा ठीक होती हैं। और आज आपने पूछा कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इस राखी को हमारे संस्था जो है 146 देशों में आज ये पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है। और पिछले 15 दिनों से ये राखी हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सभी हर जगह जा कर के हर आत्माओं को जागरूक करने की प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर आत्मा इसके यथार्थ महत्व को समझे कि रक्षाबंधन किस लिए मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है और वास्तव में इसका महत्व क्या है। मैम, एक आपसे क्विक करना चाहेंगे, ये आत्मा जो शब्द आपने ऐड किया है जी, ये आत्मा क्या जीवों के लिए, जो जीवित इंसान है उनके लिए है, क्या है? जी, ये हम सभी के शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसको अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहा जाता है। उसी को हम सभी आत्मा, ये अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म अर्थात आत्मा की यात्रा। आत्मा जो अपने जीवन के बारे में जानती है, समझती है और जीवन में उसके क्या क्या मूल्य हैं, गुण हैं, है ना, इसीलिए इसको आध्यात्मिक संस्था, स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इसको आध्यात्मिक संस्था कहते हैं और यहाँ के ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, है ना, जिसको रूहानी नॉलेज भी कह सकते हैं। तो ये राखी बंधन का जो त्यौहार है, यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी ये समझते हैं कि ये राखी बंधन पवित्रता का सूत्र है, जो हम सभी मनुष्यों को पवित्र, शुद्ध और श्रेष्ठ संस्कार देने की प्रेरणा करता है, ताकि हम अपने जीवन में शुद्ध श्रेष्ठ आचरण धारण कर सकें और अपने संस्कारों से, स्वभावों से, गुणों से संसार की हर आत्मा को सुख शांति प्रदान कर सके। जो आज संसार की हालत हो गई, जहां आज हर बहन असुरक्षित है, आज हर माता पिता को, भाई को, घर में रहते हर सदस्य को ये वो अपेक्षाएं होती हैं और ये व्यक्ति को शंका होता है, संशय होता है और डर भी होता है, भय होता है कि कहीं मेरी बेटी बाहर जा रही है तो वो वापस सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। और आज हमारा समाज इतना विकृत हो चुका है, इतनी बुराइयां आ चुकी हैं कि घर में भी कभी कभी हम सभी सुरक्षित नहीं रहते। तो इस संस्था की ये कोशिश है, और कोशिश नहीं, इसमें हमने 90% सफलता भी प्राप्त की है कि यहाँ आत्माएं आती हैं और यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को आध्यात्मिक मूल्यों से भरपूर करती हैं। और जो विचार, जो संस्कार, जो बुराइयाँ दवाइयों से नहीं छूट रही हैं, प्रयत्न करने से नहीं छूट रही हैं, वो यहाँ के सरल राजयोग के अभ्यास से और आध्यात्मिक ज्ञान से छूट जाती स्वतः। मैम, इसी पंक्ति में जैसे कि यहाँ पर जो संध्याकालीन या फिर सुबह से हम लोग सुप्रभात में कहेंगे कि कार्यक्रम वगैरह या आप लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उसके संदर्भ में बहुत सारी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं जी, तो वो किस प्रकार से, क्या प्रक्रिया है, बताएं। जी,
वैसे तो ये जो विद्यालय है ये सभी के लिए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, क्योंकि हमारे यहाँ 22 प्रभाग हैं। जैसे इंजीनियर्स विंग्स है, डॉक्टर्स विंग्स है, जस्टिस की भी है। तो ये कोई ना सोचे कि ये केवल महिलाओं को सशक्त बनाने की संस्था है, ये पूरे विश्व को आत्मिक रूप से सशक्त बनाने की संस्था। यहाँ पर भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी और विद्यार्थी भी आते हैं, है ना। और आप सभी हम सभी को देख रहे हैं कि हम सभी भी युवा ही हैं, है ना, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ ऊंच बना रहे हैं। तो यहाँ का जो प्रोसेस, यहाँ 7 दिवसीय कोर्स कराया जाता है, 7 डेज कोर्स होता है। उसमें बहुत सारी शिक्षाएं संस्था की व्यक्ति अच्छे से जान लेता है, और साथ साथ उसी 7 दिन के कोर्स में राजयोग का अभ्यास भी सिखाया जाता है, जिसके द्वारा हर कोई इस ज्ञान को सहज समझ करके अपने जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण कर। ये नयों के लिए है। और जो रोज़ सुबह हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं। हमारे यहाँ 6:30 से 7 मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास जिसको कहते हैं, और 7 बजे से 8 बजे तक हमारे यहाँ जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, जिसको हम सभी सुनते हैं और जिसके द्वारा ही हमारा जीवन बदलता है, वो चलता है। और शाम को पूरे विश्व भर में, ये संस्था हमने पहले ही बताया विश्वव्यापी है, तो पूरे विश्व भर में एक साथ 6:30 से 7:30 बजे तक ये इंटरनेशनल योग हम लोगों के यहाँ होता है, ताकि विश्व में शुद्ध वाइब्रेशन फैल सके। तो मैम यहाँ 7 जो संध्याकालीन कार्यक्रम भी होते हैं जी, मॉर्निंग सुबह? हाँ बिल्कुल, शाम सुबह दोनों टाइम। हमने बताया ना, शाम को 6:30 से 7 ये पूरा इंटरनेशनल योग होता है। हमारी संस्था जहाँ जहाँ है, और भाई बहनें जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वो सभी अपने घर में रहते हैं तो घर में, और आश्रम जिनके नज़दीक है, संस्था जहाँ नज़दीक है, वहाँ आकर इसका अभ्यास नहीं करते, वो प्रयोग करते हैं, है ना, अपने अच्छे वाइब्रेशन इस संसार में फैलाते हैं। वो हमारे लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए होता है। और मैम प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है इसमें आपके यहाँ? इसमें प्रवेश की प्रक्रिया यही है कि आप सभी आएँ और वो 7 दिवसीय कोर्स समझें, और उस 7 दिन में आपको यहाँ के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है, पूरी तरह से आप समझ लेते हैं, और निःशुल्क यहाँ की शिक्षाएं दी जाती हैं। हाँ, कोई भी फीस वगैरह नहीं है। और ये चाहे आप यहाँ देश से विदेश तक कहीं पर भी जाएंगे, कहीं भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये निःशुल्क है। बहुत परफेक्ट बताया मैम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि प्रवेश प्रक्रिया होगी, ऐसा कुछ होगा, बहुत महंगी फी होगी, या कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी की जाएगी जिसमें लोगों के लिए कठिन होगा। तो इसी पंक्ति में संध्या मैम है, जो कि इसके पहले भी प्रतिभा से रूबरू हुई थी, उनसे भी कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैम को देख रहे होंगे, और मैम की भाषा और उनकी जो विचार जो है इस संस्था को लेकर जो है सुनना चाहते हैं। तो मैम जो है इस कार्यक्रम के बारे में तो ऑलरेडी बताया भी है, तो थोड़ी सी आपके ही मुखों से जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम और इस संस्था के बारे में, और आज के पर्व के बारे में, जैसे आपने अभी सेलिब्रेट किया। पहले तो रक्षाबंधन की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और रक्षाबंधन जो हम जानते हैं कि इसकी जो आध्यात्मिकता, जो अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है इसके पीछे का, कि अपने आप को हमें पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। और आज आप देख रहे हैं जैसा हमारा समाज है, देश है, तो आज हमें राम जैसे, कृष्ण जैसे महान पुरुषों की आवश्यकता है। तो आप हम जो रक्षाबंधन का पर्व है, यह याद दिलाता है कि हमें भी अपने बुराइयों को राख करना है। राखी अर्थात अपने अंदर की कमियां, कमजोरियां को हमें राख करना है, उसको समाप्त करना है। तो राखी इस पर्व का भी यादगार है कि अपने अंदर की कमियों को हम भस्म कर दें, तभी हम जाकर के राम जैसे, कृष्ण जैसे आदर्श बन सकते हैं। और सचमुच में हमारे देश में, समाज में, गोसाईगंज में, अयोध्या में राम राज्य सच में स्थापन हो जाएगा, तो कितनी सुखद दुनिया होगी। तो जो ये हमारा रक्षाबंधन का पर्व है, इसके पीछे हम इसी भाव से इसको मनाते हैं। और आज हमारे यहाँ सैकड़ों भाई बहनें आए थे और राखी का ये पर्व मनाया गया, और सभी ने रक्षा सूत्र बांधा, और सभी लोगों ने प्रतिज्ञा की कि आज के दिन अपने अंदर की हम जो भी बुराइयां, कमियां हैं, उसको हम परमात्मा को देते हैं, और अपने जीवन को हम शुद्ध सरल बनाएंगे, ताकि हम अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। और यह संस्था आज से नहीं, विगत 90 वर्षों से देश के लिए, समाज के लिए कार्य कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव को मूल्यवान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, क्योंकि जब तक हम मूल्यवान नहीं बनेंगे, श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, तब तक एक मूल्यवान समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो इस संस्था के द्वारा हम यही कार्य कर रहे हैं। मैम आपने सही कहा, क्योंकि अयोध्या जो है, अयोध्या एक ऐसी नगरी है विश्व में जहाँ राम राज्य की स्थापना लोग कहते हैं है,
और आपने परिकल्पना की कि फिर से वही सतयुग की समय की तरह राम राज्य की स्थापना हो और अपने बुराइयों को राख में कन्वर्ट कर दें। राखी का पर्व आपने एक लाइन में बताया, बुराइयों को राख कर देना, बहुत सही है मैम। यहाँ के कार्यक्रम जो है जो हर बार होते हैं, इस बार कौन सा कार्यक्रम आपकी संस्था के द्वारा जो सर्वोपरि माना जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है? और इस संस्था के संस्थापक के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमको आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है फोटो, हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हम आपसे पूछे मैम बताइए इस संस्थापक के बारे में, इस संस्था के। जो आप अभी ये फोटो देख रहे हैं, इनको हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। और आपका नाम लेखराज था, है ना। ये बात है 1935-36 की सिंध प्रांत की, ना। आप एक जौहरी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे आभूषण के, और आपके ही तन में स्वयं परमात्मा अवतरित होकर के आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान दिए। और आपने फिर अपने ही यहाँ से इस संस्था की स्थापना की, पहले ओम मंडली के नाम से, जहाँ से कि सैकड़ों भाई बहनें आकर के ज्ञान लिए, आध्यात्मिक ज्ञान लिए और अपने जीवन को मूल्यवान बनाया, श्रेष्ठ बनाया। सही है मैम, आपने बताया, क्योंकि बैकग्राउंड में था, बहुत सारे लोगों में, हमारे मन में भी सवाल हो रहा था। तो ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग फिर से कवर करेंगे, और आपको भी लेट हो रहा है और टीम को भी और जगहों पर जाना है, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ के किस प्रकार से कार्यक्रम हुए अभी इसके पूर्व। अभी हम लोग जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनाएंगे। उसके बाद हमारे संस्था की जो मुख्य प्रशासिका थी, उनकी भी स्मृति दिवस है 25 अगस्त को, भी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि फिर आप जरूर आएँ, सादर आमंत्रित हैं आप। करेंगे हर हाल में आने की। और मैम ये यहाँ का जो बहुत सारे चार्ज वगैरह लगते हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि हमको ये कहना नहीं, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मन में आया कि निःशुल्क सारी प्रोसीजर है यहाँ पर, कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है, और खर्चे तो बहुत लगते होंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में सब लोग जानते होंगे कि यहाँ मूल्य जो है, अर्थ मूल्य कितना महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कैसे खर्चे वगैरह मैनेज होते हैं? हाँ, आपका क्वेश्चन भी है। कई लोगों को बड़ा डाउट होता है कि कैसे खर्चा चलता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो कुछ और कार्य करते नहीं है। तो जैसा पहले ही कहा गया कि एक ईश्वरीय परिवार है, इस संस्था में हम लोग इसको ईश्वरीय परिवार मानते हैं। और परिवार में क्या होता है, घर के सभी मेंबर लोग मिलकर परिवार को चलाते हैं, कोई बाहर से डोनेशन नहीं आता है। तो ये भी हमारा एक ईश्वरीय परिवार है, और ये ईश्वरीय परिवार केवल 10, 15, 20 लोगों का नहीं है, ये पूरा विश्व ही हमारा ईश्वरीय परिवार है। तो जो भाई बहनें इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके नियमों में पूरी तरह से चलते हैं, वही अपना इसमें सहयोग देते हैं। मतलब और एक चीज़ और भी हम लोग क्लियर करना चाहेंगे कि बहुत लोग सोचते हैं हमारी ड्रेस देख करके कि कहीं ये लोग धर्म परिवर्तन तो नहीं कराने आए या किसी दूसरे धर्म से हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो हम सभी के आराध्य हैं, जो हिंदू धर्म में सभी श्रेष्ठ मानते हैं भगवान शिव को, तो हमारे भी आराध्य वही हैं। हम भी यहाँ पे निराकार परमपिता शिव परमात्मा को मानते हैं और उसी से ध्यान लगाते हैं। ये राजयोग की जो विधि है, ये विधि ही है भगवान से स्वयं को जोड़ना। तो हम उसी परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को मानते हैं, और हम भी सनातन धर्म के ही हैं और हिंदू धर्म के ही हैं। और हमारा मूल्य उद्देश्य ही है धर्म परिवर्तन नहीं करना, लेकिन धारणाओं को परिवर्तन करना। मैम आपने सही कहा, लेकिन अगर अयोध्या क्षेत्र में जी कोई धर्म परिवर्तन के बारे में कहेगा तो प्रतिभा न्यूज या फिर यहाँ के जो जनता है उसको मुंहतोड़ जवाब देगी जी। क्योंकि सुल्तानपुर जिला में इसके पहले इंटी गांव में एक हमने देखा था जहाँ पर धर्म परिवर्तन, प्रेयर वगैरह सारी चीजें कराए थे। तो वहाँ की भी कवर करके और वहाँ के अधिकारी को ये संज्ञान में दिलाया गया था। फिर उसके बाद इंटी गाँव में जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था उसको बंद किया गया। और आपके यहाँ जो आपने कहा, तो ये सनातन को जागृत करने का है जी। लोगों की धारणा, लोगों का मन जो है, क्योंकि उनका पहले से ही परिवर्तन हो चुका है जी। वो अपना दिमाग परिवर्तन करें, धन परिवर्तन के बारे में बाद में जी। हमें धारणाओं को बदलना है। और जैसे दीदी ने बताया कि राम राज्य लाना है, तो हमारे यहाँ की शिक्षाएं ही यही हैं कि हमको श्री राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे हमारे देवी देवताओं के जो गुण हैं, जीवन में जो उनकी विशेषताएं, उसी को धारण करनी, ये हमारा एम है ना। यहाँ की शिक्षाएं हमें ऐसा बनना सिखाती हैं। और वास्तव में आप अगर फिर से विजिट करेंगे और अच्छे से हमारे इस ईश्वरीय परिवार को देखेंगे, तो आपको वो मूल्य यहाँ की हर एक आत्मा में दिखेंगे।
और धन्यवाद आपका भाई जी, बहुत बहुत कि आप यहाँ पर आए और इस कार्य में और इस त्योहार में आपने भी सहभागिता ली। स्वागत है मैम, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अपनों के बीच में जी। और जो सामाजिक कार्य हितों के लिए लोग कार्य कर रहे हैं उनको उनसे मिलना हम लोगों के लिए सौभाग्य होता है। तो प्रतिभा न्यूज चल रही है अगली विजिट के तौर, और जहाँ पर कई कार्यक्रमों को आप दिखाना है, तो यहाँ पर रामगंज की कवरेज जो गोसाईगंज में एक संस्था का करना था वो हो चुका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।